सेपरेशन ऑफ इंसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। सेपरेट फॉर्म को देखते हैं। इंसॉल्युबल जो सॉलिड्स फॉर्म्स होती हैं और लिक्विड्स जो लिक्विड्स के अंदर से हम उनको करते हैं, क्या प्रोसेस होता है। कल हमने इसका मीन्स मैंने आपको बताया था, सेडिमेंटेशन यानी अपसाधन और डिकेंटेशन यानी निस्तारण। इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑफन हैंड पिकिंग, विनोइंग एंड सीविंग, ये जो मेथड थे आर नॉट एडुकेट, ये पर्याप्त नहीं रहते। मीन्स ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, इनका जो मिक्सचर फॉर्म होता है, जैसे कि राइस ग्रेन्स मेड हैव डस्ट, इसके अंदर बहुत डस्ट होती है। स्टिक ऑन देयर सरफेस ऑफ दाल में भी डर्टी, दाल जो होती है वो भी बहुत गंदी होती है। दिस डस्ट मस्ट और डर्ट कैन नॉट बी हैंड पिकिंग, जिसको हाथों से साफ करना इतना आसान नहीं होता। देयर फॉर द राइस ऑफ दाल इज सोकिंग इन वाटर एंड डर्ट ऑफ्टन डिजॉल्व्स इन द वाटर और कलेक्ट एट द टॉप वाइल एंड सीरियल ग्रेन सिंक डाउन, यानी उनको वाटर फॉर्म्स में जाके और उनके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन सबको अलग किया जाता है। उनके अंदर इतने डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम हैंड्स के द्वारा ईजिली हैंड पिकिंग प्रोसेस से उन्हें साफ नहीं कर सकते। द ग्रेन इज देन वॉशेज ऑन रब्ड बिटवीन द थंब, उनको थम्स के बीच में लेकर हम रब करते हैं, फिंगर्स के बीच में लेकर। वाइल इनसाइड वाटर क्लीन एंड अदर इम्प्योरिटीज़, उसके अंदर जो क्लीन वाटर के अंदर जब उनको करते हैं तो उनकी जो इम्प्योरिटीज़ फॉर्म होती हैं, जो गंदगी होती है वो एक तरफ हो जाती है। आफ्टर वॉशिंग, साफ करने के बाद, द ग्रेन सिंक्स एट द बॉटम ऑफ द यूटेंसिल्स, हम यूटेंसिल्स के बॉटम पर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। द प्रोसेस हैवियर कंपोनेंट सिंकिंग डाउन इन वाटर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सेडिमेंटेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अपसाधन। द वाटर विद द डिजॉल्व द एंड फ्लोटिंग सस्पेंडिंग इम्प्योरिटीज, सस्पेंड यानी कि एक असमंजस वाली जो अशुद्धियाँ होती हैं उसके अंदर, इज स्लोली रिमूव बाय जेंटली टिलिंग, यानी कि वो छोटे छोटे रूप में जो एक तरफ से झुकाव होने लग जाता है। यहाँ टिल्टिंग का मीन्स है, लिख लेना इसको भले, टिल्टिंग झुकाव। देन यूटेंसिल जो बर्तन होते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इम्प्योरिटीज़ इन दिस वे इज कॉल्ड डिकेंटेशन, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिकेंटेशन कहते हैं। अब एक एक्टिविटी बताई गई है, देखो एक मिक्सचर ऑफ सैंड है और एक सैंड ऑफ सेटल्स ऑफ सेडिमेंटेशंस हैं। जब इनको हम अलग अलग फॉर्म्स में देखेंगे तो थोड़ी देर में क्या होगा, जो सैंड पार्टिकल्स होंगे वो वाटर के डाउनफॉल्स में आ जाएंगे, और अगर हम इसी जगह पर अगर सॉल्ट लेते तो वो इसके अंदर क्या हो जाता, डिज़ोल्व हो जाता। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फिल्ट्रेशन यानी छानने। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है जैसे फिल्टर करते हैं, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको एक तरफ और जो इम्प्योर नहीं होते हैं उनको एक तरफ। तो द मेथड इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग ऑफ फाइन इंसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स, जो इंसॉल्युबल होते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इम्प्योरिटीज़ इन दिस वे इज कॉल्ड डिकेंटेशन, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिकेंटेशन कहते हैं। अब एक एक्टिविटी बताई गई है, देखो एक मिक्सचर ऑफ सैंड है और एक सैंड ऑफ सेटल्स ऑफ सेडिमेंटेशंस हैं। जब इनको हम अलग अलग फॉर्म्स में देखेंगे तो थोड़ी देर में क्या होगा, जो सैंड पार्टिकल्स होंगे वो वाटर के डाउनफॉल्स में आ जाएंगे, और अगर हम इसी जगह पर अगर सॉल्ट लेते तो वो इसके अंदर क्या हो जाता, डिज़ोल्व हो जाता। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फिल्ट्रेशन यानी छानने। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है जैसे फिल्टर करते हैं, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको एक तरफ और जो इम्प्योर नहीं होते हैं उनको एक तरफ। तो द मेथड इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग ऑफ फाइन इंसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स, जो इंसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि मैंने सैंड बताया था, फ्रॉम द लिक्विड, जो लिक्विड में आ जाते हैं। इन दिस मेथड, इसका जो मेथड होता है, द मिक्सर इज़ अलाउड टू पास थ्रू अ फिल्टर, जिस मेथड्स के द्वारा इनको अलग अलग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फिल्टर बोलते हैं। ए फिल्टर इज़ ए मीडियम विथ फाइन पोर्स, एक फिल्टर एक मीडियम होता है इनको अलग अलग करने का। इंसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स, जितने भी इंसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, आर रिटेन्ड बाय द फिल्टर एंड देन द क्लियर और लिक्विड इज़ कॉल्ड एज अ फिल्ट्रेट, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फिल्ट्रेट कहा जाता है। फिल्टर का मतलब आप ऐसे समझ चुके होंगे कि जैसे कि हम अपने घर पे प्योरीफायर लगाते हैं, प्योरीफायर के अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो हार्मफुल और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एक तरफ हो जाते हैं, और जो यूज़फुल वाटर होता है वो एक तरफ हो जाता है। जिस तरीके से हम आरओ वाटर लाते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, जो हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो हट जाती हैं और केवल यूज़फुल वाटर हमारे लिए क्रिस्टल वाटर, यूज़फुल वाटर बन जाता है। कॉमनली यूज्ड फिल्टर्स आर ए पीस ऑफ मुस्लिन क्लॉथ, फिल्टर पेपर, ए लेयर ऑफ कॉटन ऑन ए लेयर ऑफ रिवर बेड सैंड एंड कैन आल्सो भी यूज्ड एज एन फिल्टर, फिल्टर के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमने घर पे भी प्रैक्टिकल करके देख रखा होगा, या आपने अपने घर पे देखा होगा, अब तो फिल्टर का यूज़ किया जाता है। पहले क्या होता था,
एक कॉटन का कपड़ा लेते थे और जिस पीने बर्तन में हम पानी भरते थे उसमें पहले हम उस कपड़े को लगा देते थे। तो उससे क्या होता था, उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते थे ना, जो सॉलिड, वो सारे उस कपड़े के अपर सरफेस पे रह जाते थे और केवल वाटर उस पॉट के अंदर, जो हमारा वाटर टैंक है उसके अंदर आ जाता था। ठीक है, उससे भी हम उसको वाटर को प्योर कर लेते थे और वो हमारा एक यूज़फुल ड्रिंकिंग वाटर बन जाता था। इन फिल्ट्रेज साइज ऑफ पोर्स इन द फिल्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ गुड फिल्ट्रेशन। द पोर्स इन द फिल्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड फिल्ट्रेशन। द पोर्स इज द फिल्टर शुड बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स टू बी रिमूव। बेड सैंड एंड कैन आल्सो बी यूज्ड एज एन फिल्टर। फिल्टर के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमने घर पे भी प्रैक्टिकल करके देख रखा होगा या आपने अपने घर पे देखा होगा। अब तो फिल्टर का यूज़ किया जाता है। पहले क्या होता था, एक कॉटन का कपड़ा लेते थे और जिस पीने बर्तन में हम पानी भरते थे उसमें पहले हम उस कपड़े को लगा देते थे। तो उससे क्या होता था, उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते थे ना, जो सॉलिड, वो सारे उस कपड़े के अपर सरफेस पे रह जाते थे और केवल वाटर उस पॉट के अंदर, जो हमारा वाटर टैंक है उसके अंदर आ जाता था। ठीक है, उससे भी हम उसको वाटर को प्योर कर लेते थे और वो हमारा एक यूज़फुल ड्रिंकिंग वाटर बन जाता था। इन फिल्ट्रेज साइज ऑफ पोर्स इन द फिल्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ गुड फिल्ट्रेशन। द पोर्स इन द फिल्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड फिल्ट्रेशन। द पोर्स इज द फिल्टर शुड बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स टू बी रिमूव। यानी जो फिल्ट्रेशन का जो पार्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या करता है, रिमूव कर देता है। जो कि हम उस कॉटन की क्लॉथ में भी कई ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो उसके अंदर चले जाते हैं, बट फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, वो पार्टिकल्स भी रिमूव हो जाते हैं और हमारा वाटर क्या हो जाता है, बिल्कुल प्योर हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बताया हुआ है, मेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड, सॉल्ट, वाटर, आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग प्रोसेस में मिक्सचर वाटर होता है, सैंड और सॉल्ट वाटर जो होते हैं उसका फ्लो चार्ट के बेस पे बताया गया है जी सेपरेशन करने का। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। सॉल्युबल लिक्विड्स फ्रॉम लिक्विड्स को द्वारा किस तरीके से करते हैं, देखो इवेपोरेशन, भाप के द्वारा। जो हमने वाटर साइकिल का प्रोसेस पढ़ा था ना, वाटर साइकिल याद है आप लोगों को कि सी से, रिवर से, लेक से वाटर वेपर होकर स्काई में जाता है, आसमान में, और एक जगह वेपर बनकर और रेनफॉल का प्रोसेस बन जाता है। तो जब वो रेन यहाँ से वेपर होकर जाता है तो उसके अंदर केवल वाटर जाता है वेपर होकर, उसके संग डस्ट पार्टिकल्स नहीं आते। ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है भाप। भाप क्या चीज़ होती है, जैसे आप वाटर को जब बॉईल करोगे ना तो उसके अंदर से तो धुआं निकलता है, वो क्या होता है, भाप होता है। तो उसके अंदर कभी भी डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते, जो वाटर होता है उसी की वो भाप एक इवेपोरेट प्रोसेस जनरेट करता है। व्हेन यू ट्राई टू ईट फूड विदाउट एडिंग सॉल्ट, यानी अगर आपने कभी ट्राई किया हो बिना नमक के खाना खाने का, यू विल फाइंड इट नॉट गिविंग एनी टेस्ट, आपको कोई भी टेस्ट नहीं आया होगा। हैव यू एवर थॉट फ्रॉम वेयर डज द सॉल्ट कम्स फ्रॉम विच एड्स टेस्ट टू योर अवर फूड, यानी कि आप अपने खाने के अंदर जब फूड में सॉल्ट मिलाते होंगे तभी आपको अपने खाने में टेस्ट लगता होगा, अदरवाइज विदाउट सॉल्ट यू विल बी नॉट यूज। तो जब वो रेन यहाँ से वेपर होकर जाता है तो उसके अंदर केवल वाटर जाता है वेपर होकर, उसके संग डस्ट पार्टिकल्स नहीं आते। ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है भाप। भाप क्या चीज़ होती है, जैसे आप वाटर को जब बॉईल करोगे ना तो उसके अंदर से तो धुआं निकलता है, वो क्या होता है, भाप होता है। तो उसके अंदर कभी भी डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते, जो वाटर होता है उसी की वो भाप एक इवेपोरेट प्रोसेस जनरेट करता है। व्हेन यू ट्राई टू ईट फूड विदाउट एडिंग सॉल्ट, यानी अगर आपने कभी ट्राई किया हो बिना नमक के खाना खाने का, यू विल फाइंड इट नॉट गिविंग एनी टेस्ट, आपको कोई भी टेस्ट नहीं आया होगा। हैव यू एवर थॉट फ्रॉम वेयर डज द सॉल्ट कम्स फ्रॉम विच एड्स टेस्ट टू योर अवर फूड, यानी कि आप अपने खाने के अंदर जब फूड में सॉल्ट मिलाते होंगे तभी आपको अपने खाने में टेस्ट लगता होगा, अदरवाइज विदाउट सॉल्ट यू विल बी नॉट यूज अ फूड बिकॉज इट इज़ अ टेस्टलेस फूड। तो सी वाटर कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व, जो समुद्र का पानी होता है, सी वाटर मतलब समुद्र का पानी, उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, सॉल्ट होता है। वन ऑफ दी सॉल्ट इन द कॉमन सॉल्ट, एक कॉमन सॉल्ट जो फॉर्म होती है टू ऑब्टेन फ्रॉम सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, जो सी वाटर के फॉर्म के द्वारा हमें मिलती है। द वाटर फ्रॉम सी इज कलेक्टिंग इन ओपन शैलो पिट्स ड्यूरिंग हाई टाइड्स, हाईली टाइड्स फॉर्म्स में व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लेगून्स बोलते हैं।
वाटर स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर, वाटर धीरे धीरे वाटर वेपर के प्रोसेस में चेंज होता है और एब्जॉर्ब करता है हीट के, सन की हीट से, और इस प्रोसेस को ही बोला जाता है इवेपोरेशन। स्लोली द होल ऑफ वाटर इवेपोरेट लीविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट्स, दीज सॉल्ट्स आर देन कलेक्टेड इन हीप्स, यानी छोटी छोटी ढेर के रूप में वो इकट्ठा हो जाता है। एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट होता है एक मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स की फॉर्म में होता है बाय फर्दर प्योरिफिकेशन के प्रोसेस के साथ। अब इसकी एक एक्टिविटी को देखते हैं। टेक ए बीकर कंटेनर सम वाटर, हम एक बीकर में कुछ पानी ले लेते हैं, एंड ऐड ए टी स्पून, उसमें एक चम्मच मिलाते हैं, ऑफ सॉल्ट, नमक की, इन इट एंड डिजोल्व इट, और उसके अंदर उसको मिला देते हैं ग्लास रॉड को। कीप द बीकर स्टैंड एंड लाइट स्पिरिट लैम्प अंडर इट, आप उसके अंदर जब लैम्प की फॉर्म को देखोगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। मैं पेस्ट लेट ए मिक्सर बॉयल फॉर सम टाइम, आप थोड़ी समय बाद देखोगे, नोट करोगे कि नो वाटर इज़ लेफ्ट इन द बीकर, बीकर के अंदर वाटर नहीं है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ओनली सॉल्ट इज़ लेफ्ट बिहाइंड, उसके अंदर क्या रह गया है, सॉल्ट की फॉर्म पीछे बाहर की तरफ दिखाई दे रही है। दिस एक्टिविटी शोज दैट वाटर हैज़ इवेपोरेट, इससे प्रूव होता है कि वापर क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, यानी मतलब क्या है, वो भाप के अंदर उड़ गया। ठीक है, तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा। अब कल हम टॉपिक पढ़ेंगे आपका कंडेंसेशन।